नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसे क्वेश्चंस जिनमें सेलिंग प्राइस सेम होता है। मतलब हम वो सभी टाइप आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जिनमें सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य समान होता है। वो सारी टाइप आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है आप ट्राई कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2018 में पूछा गया था। कब? सीएचएसएल 2018 में पूछा गया था। और ये जब क्वेश्चन आया था उस टाइम पे बहुत हलचल भी मची थी क्योंकि इसको जब हम रेशियो मेथड से करेंगे तो अभी देखते हैं कि कैलकुलेशन कुछ ज्यादा हो जाती है। देखो ये क्वेश्चन देखते ही सबसे पहला जो अपना माइंड है उसमें चीज आती है वो आती है रेशियो मेथड। रेशियो मेथड मतलब सेलिंग प्राइस सेम है। मैंने माना कि पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है, ये आपका सीपी है, तो इसका एसपी कितना होगा? आपने बोला जी 131 होगा। क्यों? क्योंकि इसको 31% के प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है। दूसरी वस्तु है उसका कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 71, क्योंकि इसको 29% के लॉस पर बेचा जा रहा है। अब देखिए आपको पता है दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अब यहाँ पे आपको इनडायरेक्टली बोला गया है कि प्रत्येक वस्तु को 18,402 रुपए में बेचा गया है। मतलब 18,402 रुपए में बेचने का मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम हो गया। यही बोला है ना, वही 18,402 में दोनों वस्तुओं को बेच रहा है, मतलब दोनों का एसपी सेम है। एसपी सेम है तो एसपी सेम बनाओ। इसको 131 से मल्टीपल करो, इसको 71 से मल्टीपल करो, दोनों का एसपी सेम हो गया। यहाँ पे 131 से गुणा किया है तो इसको भी 131 से गुणा करो और इसको भी 71 से गुणा करो। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो ये सीपी निकल के आया है, इनको जोड़ेंगे, ये एसपी है, इनको जोड़ेंगे, फिर यहाँ से सीपी एसपी का रेशियो परसेंट निकालेंगे कि किसका कितना परसेंट है। तो यहाँ से थोड़ी सी कैलकुलेशन जा सकती है। अब हम जो दूसरी अप्रोच डिस्कस करने जा रहे हैं वो मेरे ख्याल से इसकी सबसे बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन की। और आई होप कि आपने पहले कहीं पे पढ़ा नहीं होगा, और अगर पढ़ा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये अप्रोच आपने कहीं पे पढ़ी हुई है। ठीक है, और इसका अगर आप बोलोगे तो मैं इसका डेरिवेशन भी बताऊंगा कि कैसे आई है ये। देखिए इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा। वो फॉर्मूला है आपका 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये एक फॉर्मूला है बस जो आपको याद कर रखना है। क्या है? 2xy अपॉन x प्लस वाई। देखो ये कहता क्या है कि 2x का मतलब आप पहली वस्तु को 31% के प्रॉफिट पे बेच रहे हो, मतलब कितने में बेच रहे हो? 131 में। y का मतलब आप इसको लॉस पे बेच रहे हो, कितने पे? अब देखो यहाँ पे जरूरी नहीं है ये प्रॉफिट और लॉस हो, कुछ भी हो सकता है। कल को यहाँ पे भी प्रॉफिट हो, यहाँ पे भी प्रॉफिट हो, यहाँ पे भी लॉस हो, दोनों जगह लॉस, कुछ भी हो। बस अपने को ये ऐसे अप्लाई करना है ना। 2xy और नीचे xy, सॉरी x प्लस वाई। x प्लस वाई मतलब 131 प्लस 71। बस ये सिंगल स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका एक्चुअली आता क्या है? तो ये आपका सेलिंग प्राइस आता है। ये आपका क्या है? सेलिंग प्राइस है। अब देखो कैलकुलेशन करते हैं यहाँ से 131 इंटू 71 और 131 और 71, एक और एक 2, 7 और 3 10, एक और एक 2, 202। अब देखो ये कैलकुलेशन कैसे करें? सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कैलकुलेशन कैसे करें। पहले तो हम इसको काट देते हैं, 101 बार कटेगा। अब 71 इंटू 131 करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो 71 एकम 71 हासिल की 7, 71 का 3 गुना करेंगे तो 7 की 21, 210 और 3 213 और 7 220। तो आपका जो यहाँ से ये बचेगा रिमाइंडर को, सॉरी हासिल लगेगी 22। ये आपका जीरो आ गया। 71 एकम 71, 71 और 22 होता है आपका कितना? 93, 93 बटा 101। ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस किस में आएगा? ये परसेंटेज में। अब इसको देखो भाग देते हैं यहाँ से। 101 का जाएगा 9 गुना, 9 गुना मतलब 109, बचेगा कितना यहाँ से? 21, 21 1 तो ये 2 है ना, 92 पॉइंट समथिंग आएगा। जब ये आपका 92 पॉइंट समथिंग आएगा तो आप जब ऑप्शन देखोगे ना तो ऑप्शन इतना क्लियर दिखेगा आपको कि 7 पॉइंट समथिंग का आपको लॉस होगा। यहाँ पे भाई 92 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट आपका यहाँ से सेलिंग प्राइस आ गया, तो आपको जो लॉस होगा 7 पॉइंट समथिंग का होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो टोटल आपका वो है कॉस्ट प्राइस जो 100 है, जब कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस इतना है, तो आपको लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है?
जरूर आपको लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है? 7 पॉइंट समथिंग का। और जो ऑप्शन दे रखे थे वो ऐसे ही दे रखे थे कि या तो आपको 7% का लॉस होगा या 8% का, प्रॉफिट भी होगा तो 7 या 8% का। तो आप यहाँ से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको टाइप समझ में आई होगी। देखिए, ये आप एक बार वीडियो को रिवाइज करके फिर से देख सकते हैं कि मैंने बताया क्या है। बहुत बेस्ट अप्रोच है ये जहाँ पे भी, लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक क्या है कि इस अप्रोच को आप तभी लगा सकते हैं जब ये आपको इसमें दे रखे हो, मतलब इंटीजर में वैल्यू दे रखी हो। जैसे कहीं पे फ्रैक्शन में दे दी, लाइक 16 से 2/3% दे दिया, तो आपको लगाने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वहां पे आपका रेशियो मेथड सबसे बेस्ट होगा। वो भी हम डिस्कस करेंगे। देखो कि रेशियो मेथड कहाँ पे सबसे मतलब बेस्ट यूज होगा रेशियो मेथड का। तो एक और क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसको ट्राई कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के 15 नवंबर के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम रेशियो मेथड लगाना सीखेंगे इस क्वेश्चन में कि रेशियो मेथड कैसे अप्लाई होता है और क्या है। तो जब कभी फ्यूचर में आपके पास एसपी सेम एसपी वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अगर ये मैं जो टाइप पढ़ा रहा हूँ ये आपने पढ़ ली तो मतलब ये पूरे बेसिक्स क्लियर कर देंगे आपके सेम एसपी से रिलेटेड। तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 5,000 रुपए की दर से 2 वस्तुएं बेचता है। अब देखो आपको पता है 2 वस्तुएं प्रत्येक 5,000 रुपए की दर से बेच रहा है। तो समझ गए भाई 5,000 रुपए की दर से बेच रहा है मतलब सेलिंग प्राइस सेम हो गया। अब सेलिंग प्राइस सेम है, पूरे लेन देन में ना तो हानि होती है नहीं लाभ होता है। एक वस्तु को 16 सही 2/3% की हानि। देखो 16 सही 2/3% कितना होता है? तो आप बोलोगे कि 16 सही 2/3% होता है 1/6। ये इतना तो आपको पता होगा भाई। फ्रैक्शन को 16 सही 2/3% है। 16 सही 2/3%, और 16 सही 2/3% आपका कितना होता है? 1/6। इसका मतलब क्या है? लॉस पे बेच रहा है, मतलब ये आपका यहां से क्या है? कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 6। ये 1 क्या है आपका? तो ये आपका लॉस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस 6 है, लॉस 1 का है। तो आप मुझे बताओगे जी कि जो पहली वस्तु है उसका सीपी रेशियो एसपी कितना होगा? अगर 6 सीपी है तो एसपी कितना होगा? 5। ठीक है, ये आपका पहली वस्तु के लिए है। सीपी रेशियो एसपी कितना है? 6:5। अब दूसरी वस्तु की बात की जाए तो आपको पता है कि उसने बोला है आपको ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना लॉस होना चाहिए। दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस पर बेचा जाए कि हमको पूरे लेन देन में ना लॉस हो ना प्रॉफिट हो। आपको पता है सेलिंग प्राइस कितना है? 5। तो जो दूसरी वस्तु होगी उसका भी सेलिंग प्राइस 5 होना कंपलसरी है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है। तो इसका सेलिंग प्राइस 5 है, तो एक बात बताओ दोनों का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 10। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस भी 10 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? भाई जब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम होगा तभी तो हमारे पास नो प्रॉफिट नो लॉस की कंडीशन होगी। तो ये 10 है, ये 5 है, तो उसका कितना होना जरूरी है? 4। क्यों? क्योंकि ये 6 और ये 4 मिलके कितना बना देंगे? 10। और ये 5 और 5 10। तो यहाँ पे आप रेशियो मेथड यूज में लोगे जहाँ पे वैल्यू फ्रैक्शन में दी गई है। अगर ये वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होती तो हम इसमें यहाँ पे भी 2xy/x+y अप्लाई कर सकते थे। और ये करके देखना, अगर आपको बहुत से क्वेश्चन मिलेंगे, मैंने तो खैर सोल्व किए हैं, जहाँ पे आपको बिना फ्रैक्शन में सेम टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, वहां पे आप इसको अप्लाई करोगे तो इससे कई बहुत फास्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो इसका सेलिंग प्राइस कितना है? 5। कॉस्ट प्राइस कितना है? 4। तो जो प्रॉफिट होगा कितने का होगा? 4 पे। कितने का? 1 का। 4 पे 1 का इनटू 100, तो आपका यहाँ से 25% प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब हम तीसरी टाइप डिस्कस करते हैं जो कि सीजीएल मेंस 2019 के 16 नवंबर के पेपर में पूछा गया था। ठीक है, सेम एसपी वाली कंडीशन है वो भी। तो सबसे पहले आपको स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिख रहा है आप उसको ट्राई कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो आपने देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे। इसमें बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी आई थी एग्जाम में कि क्या है, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन भी थी और अच्छा क्वेश्चन था। ये वैसे पहले भी पूछे जा चुके हैं, ये सेम टाइप का क्वेश्चन पहले भी सीजीएल एसएससी के बहुत से एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसमें देखो करना क्या है अपने को।
इसमें भी वही कंडीशन दे रखी है, लेकिन इसने यहाँ पे साफ बोल रखा है जी कि आपको दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। इसमें आपको बोल रखा है, पीछे के हमने जो दो क्वेश्चन डिस्कस किए उनमें कहीं पे भी नहीं बोल रखा था कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है। इसने बोला है कि वह वस्तु एक को 16% की हानि पर बेचता है। भाई ये वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, एक का 84%। बात समझ में आई। और दूसरी जगह बोल रखा है कि वस्तु बी को 20% के लाभ पर बेचता है। बी को 20% के लाभ पे मतलब 120 पे बेच रहे हैं। ये भी बात समझ में आ गई। क्या है कि पहली वस्तु को 16% की हानि पे और दूसरी वस्तु को 20% के प्रॉफिट पर बेचता है तो दोनों का विक्रय मूल्य सेम होता है। मैंने यहाँ से दोनों का विक्रय मूल्य सेम किया। एक क्या है, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस पे 16% की हानि, ये इसका कॉस्ट प्राइस है, इस पर 20% का प्रॉफिट, ये इसका सेलिंग प्राइस, ये इसका सेलिंग प्राइस, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, ये दे रखा है। मैंने कुछ नहीं किया, बस जो क्वेश्चन में बोला है वही किया है। इस 100 से ये 100 कटा, 12 संत्यो 84, तो ए रेशियो बी निकल के आएगा यहाँ से 10:7। ये ए रेशियो बी क्या है, तो इनके कॉस्ट प्राइस का रेशियो है। हमको दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस दे रखा है, कितना दे रखा है, 1734। और 1734 कितने की वैल्यू है, आप बोलोगे जी 17 की वैल्यू है। ये मैं मीठा दे रहा हूं अभी। देखो क्या है, आपसे बोल रखा है कि जो दोनों का कॉस्ट प्राइस है, मिला के कॉस्ट प्राइस वो कितना है, 1734। तो 17 की वैल्यू कितनी है, 1734। हमें वैल्यू कितने की याद करनी है, 10 की, क्योंकि जो भी हमें कैलकुलेशन करनी है वो ए की। इसने पूछा है कि ए पर वह लाभ, तो ए पे लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए पहले हमें ए का कॉस्ट प्राइस ज्ञात करना होगा। तो ये ए का कॉस्ट प्राइस होगा कि नहीं होगा, आप बोलोगे जी बिल्कुल होगा, और ये निकल के आएगा 1020 रुपये। ये पहली वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। इसका सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है, वो कितना है, इसका सेलिंग प्राइस आपको दे रखा है जी 1147.50, 1147.50, ये इसका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, यहाँ से जब आप करोगे 1020 में से 1147 गए तो कितना बचा, 127.50, यही बचेगा। मतलब ये आपको प्रॉफिट हो रहा है पहली वस्तु पे, कॉस्ट प्राइस है 120 पे इतने का प्रॉफिट हो रहा है, तो आपको परसेंट ही तो ज्ञात करना है। यहाँ से इसका देखो, यहाँ से इसका परसेंटेज निकालोगे तो परसेंट निकल के आएगा जी 1020 का 127.50 कितना परसेंट, बस ये पूछा आपसे। जब आप इसको करोगे तो इससे एक पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, और ये आपका लगभग 12.5% का प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, देखो 102 एक कम 102 बचेगा कितना, यहाँ पे बचेगा 25.5, तो इसके लगभग कितनी बार जाएगा, 2 बार, 202, तो 12.5% आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। देखो, अगर कोई भी क्वेरी हो आपको या फिर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कुछ भी अगर समझ में नहीं आ रहा हो आपको, तो एक और क्वेश्चन है लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे, जो कि ये सेम एसपी की कंडीशन पे बनता है। ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन लगे कि सेम एसपी पे है और इन टाइप में इंक्लूड नहीं हुआ है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। जो ये क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं लास्ट वाला, ये भी एसएससी सीएचएसएल 2018 के पेपर में पूछा गया था। तो सबसे पहले स्क्रीन पे जो आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप उसको ट्राई कीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। देखिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। टेढ़ा का मतलब इसमें हम 2-3 अप्रोच फॉलो कर सकते हैं और सेम सब में लगभग सेम सी कैलकुलेशन होगी। इसमें आपको बोला है कि 2 वस्तुएं हैं और दोनों का विक्रय मूल्य सेम है। दोनों का विक्रय मूल्य सेम और कितना है, 5220 रुपए। ये दे रखा है भाई 5220 रुपए दोनों का विक्रय मूल्य है। अभी ने 2 वस्तु के इतने प्रति मूल्य के पर बेचा, मतलब दोनों का ये एसपी है। एक वस्तु पर उसे 16% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पर 10% की हानि हुई, पूरे व्यापार पर उसकी लाभ या हानि। देखो, यहाँ पे परसेंट नहीं पूछ के, हमने जो पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था उसमें क्वेश्चन सेम था, लेकिन वहां पे परसेंट पूछा गया था। यहाँ पे हमसे परसेंट नहीं पूछ के डायरेक्ट इसकी वैल्यू पूछ ली कि कितने रुपए का प्रॉफिट या लॉस हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एक बात बताइए,
ये एसपी है, पहली वस्तु का एसपी कितना है 5220। इसको कितने में बेच रहा है वो 16% का लाभ। मतलब आप बोलोगे जी 116 की वैल्यू है, मैं 100 की वैल्यू निकाल दूंगा तो ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा पहली वस्तु का। और ये कॉस्ट प्राइस निकालोगे तो देखो 5 और 4 9, मतलब ये 9 से कटेगा, 9 से नीचे का भी कटेगा क्या, नहीं कटेगा ये तो कितने का भाग जाएगा, 29 का 4 गुना होता है। तो इसको मैं पहले 4 से काट दे रहा हूँ, ये 25 बार कट गया, 25 चौक 100, 29 चौक 116, 29 का भाग देंगे 29, तो 29 बचेगा कितना है यहाँ पे आपका बचेगा 23 और 2, हाँ 29 का 8 गुना 132 होता है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 18। 25 का 18 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25 दूना 50, 9 9 5 45, 4500 इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, दूसरी की अगर मैं बात करूं, दूसरी वस्तु की, तो वो 10% की हानि पर बेचा जा रहा है। 10% की हानि का मतलब ये जो आपके पास 5220 से 90% की वैल्यू है। ठीक है, ये 5220 है, ये वैल्यू है आपकी 90% की। सेकंड वस्तु की बात कर रहे हैं ना, इसका कॉस्ट प्राइस होगा 100। ये जब हम निकालेंगे 0 से 0 गए, देखो 9 से कट ही रहा है डायरेक्ट, 9 5 45, 5 और 2 7, 9 8 72 और ये 00, मतलब 5800 रुपये हो गए ये। ठीक है, पहली का कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया 4500, दूसरी का कॉस्ट प्राइस कितना निकल के आया 5800। जो आपके पास टोटल कॉस्ट प्राइस है वो कितना निकल के आएगा जी, 0 0 8 और 5 13, 5 और 4 9 और 1 10, 10,300 रुपये दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस है। दोनों का मिला के कॉस्ट प्राइस ये है, और दोनों का मिला के सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी 5220 का 2 गुना। 5220 का 2 गुना मतलब 4 4 और 10, ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ये आपका सेलिंग प्राइस है। 10,440 आपका सेलिंग प्राइस है, 10,300 ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है। तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है 140 रुपए का। 140 आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा। ये हमने किया है इसको इस अप्रोच से। अगर हम इसको 2xy अपॉन x प्लस वाई से करें तो वहां से क्या आता है वो भी हम एक बार देख लेते हैं कि वो वहां से सोल्व करें तो कैसे। देखो वहां से आप सोल्व करोगे ना तो क्या परसेंट से फिर हमको वैल्यू में चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको क्वेश्चन लगे कि थोड़ी सी कैलकुलेशन ज्यादा हो सकती है उससे, लेकिन उससे भी हम देख लेते हैं एक बार कि उससे कैसे करेंगे। देखो ये 2x मतलब 116 इंटू 90 डिवाइड बाई 116 प्लस 90, ये आपका यहां से टोटल सेलिंग प्राइस निकल के आएगा। इसकी वैल्यू कितनी है 2 इंटू 5220। हमको वैल्यू कितने की याद करनी है 100% की, क्योंकि 100% हमारा क्या है सीपी है। अब देखो यहां से करेंगे ना तो बस वही है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन वो हो जाएगी, लेकिन यहाँ से भी हम सिंगल स्टेप आंसर सिंगल स्टेप में आ जाएगा। कैसे आएगा, यहाँ से जो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा उसमें से हम ये वाला सेलिंग प्राइस घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ से देखो कैलकुलेशन आपको करने में लग सकता है थोड़ा उल्टा सीधा हो। 116 और 90 कितना होगा, ये 206 हो जाएगा, तो फिर 103 फिर मल्टीपल करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ठीक है, ट्राई कीजिएगा आप इससे भी एक बार खुद से। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। कुछ भी अगर आपकी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।